ट्रंप ने अपनी सनक और हनक दोनों के चलते दुनिया को एक गहरी अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। पहले टैरिफ का वॉर, अब वॉर। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ पर मिले सुप्रीम कोर्ट के तगड़े झटके और इससे जो उनकी भद पिटी, उससे अमेरिकियों का ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका की संघीय अदालत ने कहा है कि जिन कंपनियों ने ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ का भुगतान किया था, उन्हें अब पैसा वापस किया जाए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने पैसा लौटाए जाने के पछड़े से बचने के लिए यह युद्ध वाला पैंतरा चला। ईरान, इजराइल और अमेरिका के घातक हमलों की जद में इजराइल भी ईरान के मिसाइल हमलों को झेल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच गई? इस बीच ईरान ने साफ किया है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने पड़ोसी देशों पर किए गए हमलों के लिए माफी भी मांगी। पेजेशिकियान के रुख ने एक मौका ट्रंप को दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर फौरन जवाब दिया। ट्रंप ने लिखा, ईरान जो बुरी तरह से हार रहा है ने अपने मध्य पूर्वी पड़ोसियों से माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है और वादा किया है कि वो अब उन पर गोलीबारी नहीं करेगा। ये वादा अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के कारण ही किया गया है। यही नहीं, ट्रंप ने इसी पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि आज ईरान पर भीषण प्रहार होगा, पूर्ण विनाश और निश्चित मृत्यु पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। असल मुद्दा ये है कि क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर सैनिक उतारेंगे? ट्रंप ईरान को लेकर चाहते क्या हैं, ऐसा लगता है वो खुद भी नहीं जानते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप को यह पसंद नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का लीडर वही बनेगा जो उन्हें स्वीकार्य होगा। कमाल देखिए, ये वही ट्रंप हैं जिनको शांति का नोबेल देने की सिफारिश उनके नए दोस्त बने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और फ्लॉप शहबाज शरीफ कर रहे थे। ईरान के एटॉमिक पावर हासिल करने को लेकर ट्रंप को आपत्ति थी, लेकिन आतंक की फैक्ट्री चला रहे मुनीर और आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान से ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ट्रंप उस पर ही दबाव बनाएंगे जिसके पास एटम बम नहीं? पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को ट्रंप माफ कर देंगे? क्या युद्ध से वही बचा रहेगा जिसके पास परमाणु बम होगा? कहा यह जा रहा है कि ईरान को घेरने के प्लान पर काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिया गया था। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं का दौर तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। खबरें ये भी उड़ाई गईं कि ईरान न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। ईरान 11 परमाणु बम बना सकता है। उसके पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% शुद्धता वाला न्यूक्लियर मटेरियल है। ईरान अमेरिका को एटॉमिक धमकी दे रहा है। ईरान अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। ये प्रहार मारक है। बीते 7 दिनों में ईरान ने अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेसेस को निशाना बनाया है, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, तुर्की सहित कई मिडिल ईस्ट के ठिकाने। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी दूतावासों को भी निशाने पर लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है? उसे अमेरिका के संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन कैसे मिली? द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबरें क्या कोई रणनीतिक इशारा कर रही हैं? द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की स्थिति सहित अमेरिकी बेसिस की जानकारी रूस मुहैया करा रहा है। तो क्या जानबूझकर रूस का नाम इस युद्ध में खींचा जा रहा है, या सच में खबर में कोई दम है? आखिर क्यों बार बार अमेरिका को यह कहना पड़ रहा है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं? लेकिन शुरू में ही कई बड़े झटके ईरान ने ट्रंप को दे दिए। ईरान के हमलों में मुख्य निशाना सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और रडार डोम को बनाया गया है।
जिन्हें खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघार ले, लेकिन सच यही है कि ईरानी हमलों ने सवाल अमेरिका की सैन्य रणनीति पर भी उठाए हैं, क्योंकि ईरान शाहेद ड्रोन से अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है। शाहेद ड्रोन की कीमत 20 से $50,000 है। ईरान हर दिन करीब 500 शाहेद ड्रोन बनाता है। ईरान के पास इस वक्त 80,000 शाहेद ड्रोन मौजूद है। बहरीन में इसी सस्ते लेकिन अचूक शाहेद ड्रोन से ईरान ने अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल पर हमला करते हुए उनके रडार को बर्बाद कर दिया। इस हमले में अमेरिका को करीब $300 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रंप मुख्य रूप से एक कारोबारी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नफे नुकसान के अलावा ना तो ट्रंप को अमेरिका की क्रेडिबिलिटी से मतलब है, ना ही उसकी गुडविल से। पहले टैरिफ से अमेरिका की छीछा लेदर करवाई, फिर इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तानी जनरल मुनीर के साथ हाथ मिला लिया, जिससे अमेरिका की ऐसी की तैसी हुई। और ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा। अमेरिका के साथ हर कदम साथ चलने वाले यूरोप को भी नहीं बख्शा। जब मौका मिला, यूरोपीय देशों का मजाक भरे मंच से उड़ा दिया। अब वही देश भारत के साथ एक लंबी और भरोसेमंद दोस्ती वाले रास्ते पर चल रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन जाए, जैसा बनता दिख भी रहा है। जैसे 50 के दशक में वियतनाम बन गया था। 20 साल तक वियतनाम के साथ युद्ध करने के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या ट्रंप अमेरिका का वही हाल करके मानेंगे? अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले बड़बोले ट्रंप ने अमेरिका को कहीं द ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं फंसा दिया। मामला 50 के दशक के मध्य का वियतनाम वॉर वाला तो नहीं हो जाएगा, जिसमें सुपर पावर अमेरिका की सारी दबंगई हवा हो गई थी। ये युद्ध 20 साल तक चला था, 1955 से 1975 के बीच, जिसमें 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और अमेरिका को करीब $828 अरब से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप अपनी जंग वाली सनक और ईरान पर अपनी बढ़त की डींगे हाँकने में व्यस्त है। ट्रंप का शांति राग अब दुनिया को घोर अशांति के दौर में धकेल चुका है। 8 महीनों में 8 वॉर को खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप वास्तव में शांति के कितने बड़े पुजारी हैं, ये दुनिया समझ चुकी है। रही बात ईरान की, तो वो ट्रंप को जवाब दे रहा है, कड़वा, तीखा और ताकतवर। सवाल ट्रंप के उस ताजा धमकी का भी है जो उन्होंने ईरान को दी है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। वैसे ट्रंप भी जानते हैं कि उन्हें दुनिया कभी सीरियसली नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।